अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरगिस की उर्दू क्लास 4 की बुक है और हम पढ़ेंगे आज लोक कहानी और उसका टॉपिक है जो बोलने वाली मछली। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लोक कहानी क्या होती है। लोक कहानी वो होती है जिसके जो नस्ल दर नस्ल यानी कि सीना दर सीना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल हो रही हो और इनके जो जिसने ये कहानी लिखी हो उसका कुछ पता ना हो। अब ये लोक कहानियाँ लिखी क्यों जाती हैं? इन लोक कहानियाँ लिखने का ये मकसद है ताकि एक नस्ल के अंदर जो अच्छी आदत हैं, अच्छी चीज़ें हैं, सच्चाई, मानदारी, सखावत, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को अगली नस्ल तक पहुंचाना। अब चलते हैं बोलने वाली मछली। बोलने वाली मछली, इसके अंदर स्टोरी जी ये है कि ये वाला जो लड़का है ये एक नौकर था वो, और दरिया सिंध के किनारे एक गांव आबाद था और इसका नाम सच्चल नाम का एक आदमी रहता था। ठीक है। अब ये बहुत गरीब था तो ये साइन ड्यू के लिए ना मछलियाँ पकड़ के लेकर आता था। एक दिन उसने ना मछली पकड़ी तो मछली ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं मरने वाली हूँ, उस वजह से मुझे दोबारा पानी में डाल दो। और उसकी मछली की हालत पे तरस आ गया। उसने क्या किया कि उसको पानी में वापस डाल दिया। अब उसने जब जाके अपनी ये साइन ड्यू को बात बताई कि यूं करके मैंने मछली को वापस डाल दिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सच्चल को नौकरी से निकाल दिया। अब वो बेचारा परेशान हो और सुदा होकर घर की तरफ रवाना हो गया। इनके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उस आदमी के पास ना एक बहुत खूबसूरत गाय थी। इस आदमी ने सच्चल से कहा परेशान ना हो, तुम ये गाय ले लो। ठीक है ना। सच्चल के पूछने पर उस आदमी ने कहा तुम 3 साल के लिए ये गाय रख लो और 3 साल के बाद आऊँगा और तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर उन सवालों का सही जवाब दिया तो ठीक है, तुम्हारी गाय हो जाएगी, वरना वापस मैं ले लूँगा। अब वो जब 3 साल के बाद आता है तो सीन कुछ यूं हो जाता है। 3 साल के बाद आया। 3 साल के बाद उसने 3 सवाल पूछे और उसके घर, सच्चल के घर, एक मेहमान भी आया हुआ था उन्हीं दिनों। उस सच्चल के ना उस मेहमान ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, जो भी वो आदमी सवाल पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है जी। जब वो आदमी आया उसने 3 सवाल पूछे, इसने सारे 3 जवाब दिए। वो 3 जवाब दिए और यूं करके उसको गाय पक्की पक्की सच्चल को देनी पड़ी और वो रवाना हो गया और वापस नाउम्मीद होकर घर चले गया। ठीक हो गया जी। अब वो बता रहे हैं कि कि ये जो आदमी था जिसने सच्चल के सारे सवालों को जवाब दी थी वो मछली थी जिससे उसने वापस पानी में डाला था। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है नए अल्फाज के अल्फाज और मायने। अजनबी जिसे जान पहचान ना हो। इत्मीनान, सुकून, रायगा, जाया, मछेरा, मछली पकड़ने वाला, अफसुर्दा, उदासी, गजब व गजब, कैज व गजब, गुस्सा। हो गया जी। अब आते हैं जी मरूजी सवालात पे। दुरुस्त जवाब के दायरे पर पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। जी, सच्चल दरिया डैश के किनारे एक गांव में रहता था, दरियाए सिंध के किनारे। फिर है जी, सच्चल साइन ड्यू के लिए डैश पकड़ता था। दीनू के लिए डैश पकड़ता था मछली ने मुझे कहा कि वो डैश वाली है, मरने वाली है, क्योंकि मछलियां पानी से बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाती। साइन डीनू ने सच्चल को डैश से निकाल दिया, नौकरी से। आदमी ने सच्चल को डैश सवाल के लिए एक गाय दे दी, 3 सवाल के लिए। ठीक हो गया। अब खुशखती आपने खुद करनी है, ये आपका होम टास्क है। यानी कि जो ये देखिए इधर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन सबको आपने यहाँ पर
अच्छी तरह साफ सुथरा करके लिखना है। अब आ जाते हैं सवाल जवाब पे। पहला है साइन डीनू ने सच्चर को नौकरी से क्यों निकाला। तो जी इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ। वैसे आप लोगों के ख्याल में क्या है कि उसने उसको नौकरी से क्यों निकाला होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो जी अब मैं आपको शो करूँगी इसका आंसर, ये लीजिए। साइन डीनू ने सच्चर को नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि इसने दरिया से मछली पकड़ी और इसे वापस समुंदर में डाल दिया। ठीक हो गया। फिर है घर जाते वक्त रास्ते में सच्चर को कौन नजर आया। घर जाते वक्त उसे रास्ते में एक आदमी नजर आया। ठीक है। अजनबी आदमी ने सच्चर को गाय किस शर्त पर दी। तो जिसका आंसर ये है, अजनबी आदमी ने सच्चर को गाय इस शर्त पे दी कि वो 3 साल बाद दोबारा सच्चर के पास आएगा और उससे 3 सवाल पूछेगा। अगर उसने इन 3 सवाल के जवाब दुरुस्त दिए तो वो गाय हमेशा के लिए सच्चर की हो जाएगी, वरना वो वापस ले जाएगा। ठीक है, उसे वापस ले जाएगा। फिर है अजनबी आदमी ने के सवालों के जवाब किसने दिए। अजनबी आदमी के सवालों के जवाब मछली ने दिए। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 5। रहमत अली और नेकी कभी भी रायगाह नहीं जाती, इस बात की वजाहत करें। तो इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ भी कोई नेकी या इसकी मदद करेंगे तो अल्लाह हमेशा हमें इसका अजर और सवाब देगा। ठीक है। तो अब आते हैं सरगर्मी पर। इस लोक कहानी की कोई और लोक कहानी पढ़िए और इसके मुताबिक तस्वीर अपनी कॉपी पे बनाइए। तो ये सरगर्मी है, आपने कॉपी पे तस्वीर बनानी है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस आने वाले मेरे हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।